इसका भी एक जिंगल था, सी मैन, एक्समैन थी ना, वैसे ही अपन ने बनाई है ये सीमैन। ठीक है, इसको वैसे भी याद कर सकते हो, जो तुम इतना फनी लग रहा है, सीमेंट टाइप भी। ठीक है, लेकिन अभी इसको अपन सीमैन की तरह याद कर रहे हैं। ठीक है, तो सी से क्या हो गया, कनेक्टिव, एम से मस्कुलर, ई से एपिथेलियल, एन से नर्वस। ठीक है, याद हो गया। अभी तो ऐसा हुआ नहीं है। खैर, तो अपन परमानेंट टिश्यू पे थे, तो परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करें। सबसे पहले दो तरह की हो गई, हमने बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाले में कौन सा था, सबसे पहला पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा को एक और चीज बोलते हैं, अब इसमें ना कंफ्यूज कराया जाता है तुमको, ये क्या है, इसका मतलब गुड। ठीक है, और दूसरे तरह का टिश्यू क्या होता है, कॉलिन। ठीक है, और तीसरे तरह का स्क्लेरेन्काइमा। अब आ जाओ, सबसे पहले क्या होता है, ये अपन ने एक छोटा सा प्लांट लिया, इतना सा ही बड़ा हुआ है बस वो, है ना, इतना ही बड़ा हुआ है, और उसको अपन ने, जैसे ये खड़ा हुआ है प्लांट, तो यूं काट दिया। ठीक है, यूं काट दिया, अब तुम यूं करके स्टेम दिखा रहे हैं, समझ में आ गया। तो ऐसी दिख रही है स्टेम, उसके अंदर ये बहुत सारे केम्बियल रिंग्स हैं। अब इसमें भी अलग अलग होता है, मोनोकॉट्स में ऐसा नहीं होता, डाइकॉट, मोनोकॉट, या ACSC वालों को बाद में पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी रिंग्स होंगी। इसके आसपास जो भी टिश्यू दिख रहा है ना, जो बाहर दिख रहा है, ये सब क्या है, क्या है ये, पैरेन्काइमा है ये। ठीक है, पैरेन्काइमा है। इसी के आसपास कई जगह पे कॉलिन, डायग्राम देखते रहो तुम लोग को ज़्यादा सही समझ में आएगा। इसी के आसपास कई बार कॉलिन्काइमा होता है, ऐसे ऐसे, जो अगर ऐसे देख रहे हैं अपन, सीधा स्ट्रेट में देखेंगे तो ऐसे होगा, स्टेम के आसपास रहेगा, तो वो स्टेम को सपोर्ट करने के लिए होता है कॉलिन्काइमा। और लास्ट क्या बचा अपना, स्क्लेरेन्काइमा, वो अलग चीज़ होती है, वो भी सपोर्टिंग के लिए होती है। ठीक है, तो मेनली अभी तुम्हें पैरेन्काइमेटस टिश्यूज देखना है, इसको पैरेन्काइमा बोलते हैं या पैरेन्काइमेटस टिश्यूज। ठीक है, तो नॉर्मल जो अपने प्लांट्स होते हैं उनमें ऐसे पड़ा रहता है मेनली। जैसे ये प्लांट है, तो ये इसकी क्या है, एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या होता है, पूरा एक गुच्छा ऑफ पैरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा टिश्यू जो होता है, पैरेन्काइमा टिश्यू में मेनली क्या काम होता है, मेनली सपोर्ट कर रहा है और बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर रहा है। खाली खाली सेल होते हैं, बहुत सारा फूड मटेरियल ये सब भी स्टोर करते हैं कई बार ये लोग। ठीक है, उसके बाद इसी में अगर तुम चले जाओ तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, पानी में रहते हैं। कुछ तो अपन की ज़मीन में उतने, कुछ पानी में। तो पानी वाले में क्या होता है, कई बार क्लोरेन्काइमा होता है। क्लोरेन्काइमा क्या करेगा, तुम खुद सोचो। पैरेन्काइमा तो छोड़ो, हो गया। क्लोरेन्काइमा क्या करेगा, किस चीज़ में काम आएगा, ये क्या लिखा है, फोटोसिंथेसिस। यस, उसके अंदर क्लोरोफिल्स होते हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस में काम आता है। ठीक है, इतना सिंपल था ये भी। कॉलिन्काइमा जो होता है ना, तुमने कोलेजन सुना है बॉडी में, कोलेजन। ठीक है, तो कोलेजन क्या होता है, यूजुअली थोड़ा कनेक्टिंग टिश्यू होता है, कनेक्टेड टिश्यू होता है कोलेजन भी। क्या करता है कि कोलेजन अगर तुम सोचो ना, यूजुअली जैसे अपनी ये होती है ना कार्टिलेज, इसके जैसा होता है। तो तुम फील करके देखो ये कैसी है, फ्लेक्सिबल है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। अगर ये चीज़ निकाल के तुम प्लांट में लगा दोगे तो उसको सपोर्ट अच्छा मिल जाएगा ना, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहेगा। तुम ऐसे करोगे, डंडी, ग्रीन स्टिक देखी कभी, ग्रीन स्टिक, कोई भी ग्रीन कलर की स्टिक होगी जो ग्रीन रहती है, एक तो ब्राउन हो जाती है, जो यूँ करो तो टूट जाती है, एक ग्रीन होती है ना, जैसे पपीते की होती है, उसको यूँ करो तो वो मुड़ जाती है, फिर वापस आ जाती है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है उसको, कॉलिन्काइमा। ठीक है, तो इसके ये कॉलिन से याद रखना। कॉलिन का मतलब क्या होता है, इसको मान लो कॉलिन का मतलब कार्टिलेज जैसा। ठीक है, कॉलिन मतलब कार्टिलेज जैसा। पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा समझ में आ गया। क्लोरेन्काइमा में क्या होता है, क्लोरोफिल। किस में होता है क्लोरोफिल, कल पढ़ाया था अपन ने, ऐसे स्टैग्ड रहते हैं। नहीं, क्लोरो प्लास्ट। हाँ, गुड।
क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो इसके अंदर रहेगा वो। फिर कॉलेनकाइमा समझ में आ गया, स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ये सब देता है छोटे प्लांट्स को। बड़े प्लांट्स में ये कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, ना पैरेनकाइमा मिलेगा, ना कॉलेनकाइमा, ना स्क्लेरेनकाइमा। ये किस में मिलता है? सिर्फ ग्रीन पार्ट में, जो भी ग्रीन पार्ट रहेगा। एक बड़ा प्लांट हो गया तो ये अभी जैसे अभी तुमने ग्रीन पार्ट है ना, ये बड़ा प्लांट हो जाएगा तो ये क्या बन जाता है? पूरा सब कुछ खत्म होके बार्क तो बाहर बनता है, अंदर क्या होती है? क्या उसको हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हो? ये क्या है? वुड। तो वो वुड बन जाता है, ये सब कुछ क्रश हो जाता है, उसकी जगह क्या बन जाता है? वुड। और वुड क्या होता है एक्चुअली? ये कोई कभी नहीं बताएगा तुम लोगों को। वुड क्या होता है? सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम मतलब मरा हुआ जाइलम, डेड। तो वुड क्या है हमेशा याद रखना? जाइलम, जो कि मर गया है लेकिन फिर भी ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है पानी का। मर गया है लेकिन पाइप तो है ना अभी वहाँ पे, तो पानी ऊपर नीचे जाता है उनमें से, ठीक है, हमेशा याद रखना। वुड कभी भी कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो सेकेंडरी जाइलम। अभी अपन कहाँ पे थे? पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा समझा दिया, कॉलेनकाइमा में भी समझा दिया। स्क्लेरेनकाइमा इसमें कुछ खास दिया नहीं है। स्क्लेरेनकाइमा थोड़ा सा हार्ड टाइप का मटेरियल होता है और यूजुअली क्या होता है कि ये भी स्ट्रेंथ देता है। इसका एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कोकोनट हस्क। कोकोनट हस्क देखा है? ब्राउन वाला कोकोनट देखा है? एक तो होता है अपना जो ग्रीन कोकोनट होता है जिसमें से पानी पीते हैं। ग्रीन कोकोनट को भी अगर यूं करके बीच में से फाड़ोगे तो उसमें वाइट वाइट चीज़ें दिखती हैं ना, वो हस्क होता है। वही अगर अपन धूप में रख के सुखा देते हैं तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है। कितना मतलब बाल जैसा होता है ना, काफ़ी हार्ड होता है। तो ये क्या है? स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। तो बस इतना ही दिया हुआ है, इसमें इतना ही पढ़ना था। अपन ने अभी मेरिस्टेमेटिक पढ़ लिया, परमानेंट पढ़ लिया, परमानेंट में भी सिंपल पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स बचा है। टाइम क्या हो रहा है? स्क्लेरेनकाइमा एज सच इसमें नहीं होता, स्पेशल ओकेजन में प्रेजेंट रहता है प्लांट में, ठीक है, हर जगह नहीं होता। जैसे कॉलेनकाइमा तो जैसे तुमको पैरेनकाइमा तो यहाँ मिल रहा है तुमको, कॉलेनकाइमा भी यहाँ थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा कि उसको सपोर्ट करेगा। स्क्लेरेनकाइमा स्पेशल टिश्यू होता है, कई जगह नहीं होता, कहीं कहीं स्पेशल चीज़ों में प्रेजेंट होता है। तो इसको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, जितना उसमें दिया है इतना ही दिया है। एक मिनट उसको देख लेते हैं, इसमें क्या दिया है स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। एक लाइन दी है बल्कि सिर्फ। तुम्हारे में क्या दिया है? ये पॉइंट दिया है, ठीक है, उन्होंने यही दिया है कि बस ये डेड होते हैं, लेकिन इसकी थोड़ी सी तुम लोगों को ये देखना पड़ेगा। कुछ बोला हुआ है थिक वॉल्स लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं इनकी, सेम ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। पर इसका डायग्राम समझना पड़ेगा। खैर लास्ट एक और जल्दी सी चीज़ बता देते हैं तुम लोगों को। तो ये हो गया स्क्लेरेनकाइमा ना, यूजुअली ऐसे शेप का होता है, समझ रहे हो, ऐसे डबल वॉल्ड थिक लेयर्ड होता है और ये मरा हुआ सेल होता है, ठीक है। और अगर इसको, ये तो अपन ने ऊपर से देखना है, इसको काट के देखेंगे, अगर फिर से इसको भी काट के देखेंगे तो ये ऐसा ऐसा दिख रहा है जैसे उसमें दिया हुआ है ना, एक दूसरे से चिपका हुआ दिख रहा है वो लिग्निफाइड। और थिक यहाँ पे लिग्निफिकेशन है हर जगह, जहाँ जहाँ वहाँ से पानी वानी नहीं निकलेगा बाहर, दिख रहा है उसमें सेकंड वाला डायग्राम, ठीक है। तो ये लिग्निफाइड रहते हैं इसके आसपास की जगहें, और इस तरह का रहता है नॉर्मल, और इसको यूँ काट के ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा तुमको, ठीक है। ये इतना काम का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेन जो तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे वो पूरे इस पे आएंगे, जाइलम और फ्लोएम पे, ठीक है। तो अपन ने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब जो एक जल्दी से छोटा सा टॉपिक है बिफोर कॉम्प्लेक्स मेरिस्टेमेटिक, नहीं कॉम्प्लेक्स क्या, कौन सा टिश्यू कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स परमानेंट से पहले का वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ये मान लो, जैसे अपन ने पहले बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो अभी तुम ये मान लो कि अभी अपन बात कर रहे हैं एक एपिडर्मिस की, तो एपिडर्मल सेल्स ऐसे होते हैं, ठीक है। ये बाहर की लेयर बनाना है, इसके अंदर क्या होगा, कौन से सेल, कौन से टिश्यू होगा? हाँ, पैरेनकाइमा होगा, और उसके अंदर जो है वो ऐसे बंडल्स में जाइलम और फ्लोएम होगा, ठीक है। ऐसा मान लो सबसे अंदर जाइलम फ्लोएम होता है, फिर बाहर पैरेनकाइमा, उसके बाहर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस पे ऐसे किडनी शेप्ड सेल्स मिलते हैं आपको, ठीक है। और फिर ऐसे 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 एपिडर्मिस, फिर यहाँ पे एक ऐसे किडनी शेप्ड
सेल्स, इनको क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा। इसमें क्या होता है, इसको अगर गौर से देखो तो इसका जो शेप होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, और यहाँ पे इसके धागे लगे हुए होते हैं, ऐसा मान लो, ठीक है। तो ये धागे यहाँ से टाइट हैं पूरे, ऐसे मान लो यहाँ से टाइट हैं। अब जैसे ही इनमें पानी भरोगे भर के, ठीक है, तो ये ऐसे शेप का हो जाएगा। जैसे ही इसमें से पानी निकलेगा तो ये कैसा हो जाएगा? नॉर्मल, ऐसा गोल, ठीक है। तो अब इनमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, इनिशियली पानी भरा हुआ है। मान लो इसके बीच में से मैंने पानी निकाल दिया, इसके अंदर से पानी निकाल देंगे तो ये कैसा बन जाएगा? ऐसे, ऐसा और ऐसा, और ये क्या हो गया? बंद हो गया ना। अभी ये जगह खुली हुई है, पानी निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, ठीक है। तो स्टोमाटा का मेन काम सिर्फ यही है, एक कि यहाँ से क्या अंदर लेके आता है? ऑक्सीजन नहीं, प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, लेते हैं मेनली क्या अंदर लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बाहर छुड़वाता है? ऑक्सीजन, और एक और चीज़ छुड़वाता है, H2O, पानी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, पानी को छुड़वाने को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। कहाँ से निकल रहा है पानी? स्टोमाटा के थ्रू। अब एक और कॉन्सेप्ट है जो कि तुम लोगों के बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला, लेकिन आईसीएससी वालों के बहुत काम का है। वो ये है कि अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ठीक है, ये एक प्लांट है, ठीक है, ये उसके रूट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, उसने यहाँ से क्या उठाया? पानी उठाया ज़मीन में से। अब पानी यहाँ तक टिप से जाके उड़ रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कैसे पॉसिबल होता है? ये पानी, इसमें कोई मोटर तो लगी नहीं है। जैसे अपने घर में पानी चढ़ता है, अपन एक टिल्लू पंप लगाते हैं जो पानी ऊपर पटंकी में चढ़ाता है, फिर वो अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें तो कोई मोटर है नहीं, तो इसको तुम्हें क्या लगता है कैसे चढ़ता है पानी? जाइलम, ठीक है, जाइलम यहाँ पे है, ऐसे पाइप्स हैं जो कि पानी को ऊपर चढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा, जाइलम में भी, जाइलम तो तुमने जो बोला है, जाइलम क्या है? जाइलम एक पाइप है। पाइप में तुम कितना ही पानी भर दो, कैसे चढ़ेगा? अभी तुम्हें नीचे से ऊपर पानी चढ़ाना है, तो कैसे चढ़ाओगे पानी? पानी में एक प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, एक प्रेशर होना चाहिए, या तो प्रेशर होना चाहिए कि तुमने इसको चढ़ाया, या तो छत पे तुम एक टंकी पे के पास एक मोटर लगा दो, तो वो क्या करेगी? नीचे से पानी को ऊपर खींचेगी, पुल, ठीक है। या तो यहाँ से पुश होना चाहिए और या तो यहाँ से पुल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से पुल जो होता है ना, वो ऐसे होता है कि रूट्स अपने अंदर पानी इकट्ठा करते रहते हैं और फिर इसको यहाँ से धीरे धीरे पुश करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक पॉजिटिव प्रेशर। समझ में आया? कोई भी धक्का देना मतलब पॉजिटिव प्रेशर। मैं इस चीज़ को धक्का दे रहा हूँ मतलब इसके ऊपर क्या लग रहा है? पॉजिटिव प्रेशर। मैं इसको वैक्यूम लगा के यूँ खींच रहा हूँ मतलब इसके ऊपर क्या लग रहा है? नेगेटिव प्रेशर। तो यहाँ पे जो ये मोटर लगी है जो खींच रही है वो कौन सा पुल है? ट्रांसपिरेशनल पुल। ये हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, समझ में ही नहीं आता, ठीक है। ट्रांसपिरेशनल पुल में क्या होता है कि मान लो ये एक पाइप है, बहुत पतला सा बहुत लंबा सा पाइप है, ठीक है। एडिशन और कोहेशन का कॉन्सेप्ट पता है अभी कुछ कुछ? तो अपन यहाँ पे थे, अपन ये डिस्कस कर रहे थे ना कि ये भाई साहब जो है पतला सा पाइप है, ठीक है, बहुत ही पतला पाइप है, यहाँ से पूरा इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक। अब क्योंकि धूप है बाहर, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि ये स्टोमेटा लगा हुआ है, ठीक है, और ये स्टोमेटा से क्या रिलीज हो रहा है यहाँ से धूप की वजह से? पानी। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कोहेजन और एक होता है एडिशन। एडिसिव पढ़ा होगा तुमने। एडिसिव क्या होता है? अपन कोई भी दो आड़ी टेढ़ी चीज़ों को जोड़ रहे हैं तो वो क्या किससे जोड़ते हैं? बीच में डाल के, एडिसिव। तो वाटर और उसके अलावा कोई भी चीज़
कुछ भी जिससे वो चिपक रहा है पानी, जैसे अभी अपन यहाँ पानी डालेंगे ना तो ये इससे चिपकता हुआ जाएगा, समझ रहे हो ना। और वाटर और अदर मटेरियल के बीच में जो चिपकना पना होता है ना, चिपकना पना उसको बोलते हैं एडिशन, ठीक है। और वाटर के बीच में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कोहेजन, ठीक है। तो ये हमेशा याद है, जैसे अपन तुमने देखा होगा एक पानी को की बूंद को ऐसे निकालो उंगली पे और उसको पानी से वापस चिपका के यूं खींचो तो थोड़ी देर चिपक के आती है ना, दो पानी की बूंद नहीं बनती वो, और वो चिपका रहता है उसमें। या अपने एक पानी की बूंद लगी हुई अपन ने पानी में यूं करा तो वो पानी में ही चली जाती है, ठीक है। तो वो कोहेशन की वजह से होती है। तो ये जो यहाँ का पानी है ना वो इससे चिपका रहना चाहता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो बिकॉज ऑफ द कोहेसिव पावर क्या होता है, यहाँ से पानी जैसे ही गिरा तो ये जैसे ही गया तो ये पानी इसके पास गया, तो यहाँ से क्या हुआ, नया पानी आया, समझ में आया। तो यहाँ से क्या बन गई, एक मोटर जैसी बन गई जो पानी को खींच रही है। तो इस पुल को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल, ठीक है, हमेशा याद रखना। तो ये हेल्प करता है किस चीज में, पानी को नीचे से प्लांट के ऊपर तक चढ़ाने में। तो दो चीजें हेल्प करेंगी, एक पॉजिटिव प्रेशर ऑफ पानी बिकॉज ऑफ द रूट्स, और दूसरा ट्रांसपिरेशनल पुल। हमेशा याद रखना क्योंकि ट्रांसपिरेशनल पुल दिया नहीं है लेकिन टीचर्स एंड ऑल सब लोग इस पर क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया खत्म, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आप कल पढ़ लेंगे, ये अभी तक का था। तो कल वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बार वापस से बात कर लेते हैं, तुम भी सीख लो, तुम्हारे भी काम आ जाएगा, ठीक है। तो कल अपन कहाँ पे थे, ट्रांसपिरेशन के बारे में बता रहे थे तुम लोगों को, है ना। उससे पहले क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो खुद से ही। टिश्यूज पढ़ा था, टिश्यूज में सबसे पहले अपन कहाँ पे थे, प्लांट में थे। प्लांट में दो तरह के टिश्यूज थे, परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक में कौन कौन से थे, सिंपल, मेरिस्टेमेटिक में थोड़ी ना थे, परमानेंट में थे। तो किताब लेके बैठ जाओ तुम ताकि तुम देखते जाओ, ये रखिए, ठीक है। तो टिश्यूज वाला चैप्टर खोल लो, सेकंड चैप्टर है, आज इसको आधा पढ़ा दिया हमने, सेल वाला चैप्टर, इसको थोड़ा बहुत तो समझ आ जाएगा इसमें से, ठीक है। सेकंड बायो का मतलब 6th चैप्टर होगा इसमें, ठीक है। तो टिश्यूज में अपन ने सबसे पहले यही वाला है, पीछे करो यही वाला है, और पीछे और पीछे, हाँ अब देखो, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार वापस जल्दी से रिवाइज कर देते ताकि इसको भी समझ में आ जाए। टिश्यूज़ के बारे में बात चल रही है अपनी, ठीक है। तो टिश्यूज़ में दो तरह के होते हैं, जैसे कि सेल के बारे में भी आज ही पढ़ा था, प्लांट और एनिमल, ऐसे इसमें भी है प्लांट और एनिमल, ठीक है। प्लांट में अपन ने दो पढ़े थे, एक मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक का मतलब डिवाइडिंग, ठीक है, ये याद कर लो, डिवाइडिंग होता है मेरिस्टेमेटिक का मतलब। और दूसरे कौन से थे, परमानेंट, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक में कितने तरह के थे, 3 तरह के। पहला कौन सा था, एपिकल मेरिस्टम, दूसरा लैटरल मेरिस्टम, तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टम। आयान तुम्हें बाद में ये सब पढ़ा देंगे, ठीक है, अभी बस थोड़ा थोड़ा समझ लो। फिर ठीक है, परमानेंट में आ गए थे अपन। परमानेंट में दो तरह का था, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या क्या थे, ठीक है। अब अपन पैरेन्काइमा की बात करें तो पैरेन्काइमा एक तरह का होता है। पैरेन्काइमा में एक और कौन से टाइप का था, नहीं, एक तो एरेन्काइमा था, हाँ क्लोरेन्काइमा था, और एक और था जो कल पढ़ाना भूल गए थे, वो था एरेन्काइमा। एरेन्काइमा में क्या होगा सोचो, अब दान तुम नहीं बोलोगे। ठीक है, क्या होगा इसके अंदर, हाँ एयर होती है इसके अंदर। तो क्या होता है, जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं ना, हवा मतलब जो पानी में रहते हैं, वो फ्लोट कैसे करते हैं पानी के ऊपर, क्योंकि अंदर हवा भरी होती है। जो पैरेन्काइमा पढ़ा था ना अपन ने, एपिडर्मिस के अंदर पैरेन्काइमा, इसके सेल्स के बीच में हवा भरी हुई होगी, तो ये हवा भरने की वजह से पानी में फ्लोट करता रहता है, ठीक है। तो दो तरह का होता है, एक क्लोरेन्काइमा होता है और एक एरेन्काइमा होता है, और एक सिंपल
पेरेन्काइमा। फिर कोलेनकाइमा बताया था तुमको, वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इसकी तरह होता है, कल याद कराया था, ठीक है, कोलेनकाइमा। फिर स्क्लेरेनकाइमा जो था उसमें कुछ खास नहीं था, सिर्फ सपोर्ट के लिए होता है और वो ज़रूरी नहीं कि हर जगह मिले। फिर कॉम्प्लेक्स में आ गए थे तो जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? वाटर प्लस, वाटर में क्या घुला हुआ होता है? न्यूट्रिएंट्स। हाँ, मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और फ्लोएम में क्या होता है? फूड। एंड समझ में आ रहा है कुछ कुछ? ठीक है, समझ में आ गया। ये इतना बड़ा था प्लांट्स का। तो फिर इसके लास्ट में अपन एक चीज़ समझ रहे थे कि ये जो जाइलम होता है, ठीक है, ये कैसे ट्रांसपोर्टेशन कराता है, किस चीज़ का? पानी का। तो अब उसको वापस समझा देते हैं। ठीक है, तो अपन ने एक पेड़ बना लिया इस तरह का, और इसके ऊपर ये पेड़ है, ठीक है। इसके नीचे क्या होंगे? ये ज़मीन के नीचे इसके रूट्स होंगे। तो पानी का ट्रांसपोर्टेशन हमने बताया था 2 तरह से होता है, ठीक है। पानी कैसे चढ़ता है ये तुम भी समझ लो अच्छे से, ठीक है। पानी या तो ऐसे चढ़ेगा कि यहाँ मोटर लगी हो, ठीक है, यहाँ मोटर लगी होगी तो क्या होगा, यहाँ एक मोटर लगा दोगे तो पानी यहाँ से खींच के ऊपर पॉजिटिव प्रेशर से फेंकेगी, समझ रहे हो। यहाँ जैसे अगर पॉजिटिव प्रेशर का मतलब ये होता है कि जैसे पॉजिटिव प्रेशर अगर अपन एक नल को देखें, ठीक है, तो उसमें क्योंकि अपनी छत पे टंकी रखी है तो नल पे एक पॉजिटिव प्रेशर से आ रहा है ना, ग्रेविटी की वजह से एक प्रेशर लग रहा है उसके ऊपर। तो वो नल को अगर तुम यूँ बंद करोगे, आगे से यूँ बंद करोगे तो यहाँ बॉल बनने लगेगी, समझ रहे हो। ये मतलब पीछे पुश कर रहे हैं ना, तो यहाँ एक बॉल बनने लगेगी। नल अगर ऐसी प्लास्टिक पन्नी का नल है मान लो, ठीक है, प्लास्टिक का है, तो ऐसे फूलने लगेगा ना यहाँ से, फिर छोड़ोगे तो सीधा हो जाएगा। तो मतलब ये पॉजिटिव प्रेशर है। नेगेटिव प्रेशर क्या होता है कि मान लो कि सबसे एंड में यहाँ कोने टिप पे एक मोटर लगा दी, ठीक है, और इससे पानी खिंचवाया। अब अगर ऐसा मान लो कि यहाँ से पानी खिंचवाएंगे और बीच में कहीं से यहाँ से मान लो कि तुमने इस नल को बंद किया तो क्या होगा, सोचो। अभी क्या हो रहा था, नल पॉजिटिव प्रेशर में, नल के यहाँ पे अपन ने अपना अंगूठा रखा तो ये यहाँ से ऐसे बल्ज कर रहा था, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव प्रेशर से आ रहा था। अब मान लो कि नेगेटिव प्रेशर से अगर खींच रहा है और तुम यहाँ अंगूठा रख दोगे तो क्या होगा, पाइप को क्या होगा। कभी स्ट्रॉ देखी है? 2 तरह की स्ट्रॉ आती हैं। एक आती है फ्रूटी में जो आती है थोड़ी हार्ड लेवल की, एक आती है वो जो कोकोनट आता है ना उसके अंदर डाल के देते हैं, बहुत ही सस्ती क्वालिटी की। उसमें तुम नेगेटिव प्रेशर से खींचते हो तो क्या होता है, उसको आता है। कई बार बहुत तेज खींचते हैं तो क्या होता है, यूं करके पुचक करके चिपक जाती है और आना बंद हो जाता है। कभी हुआ है? इतनी हल्की वाली क्वालिटी से पी है कभी? बहुत ही पतला और बिल्कुल रद्दी क्वालिटी का जो होता है ना, उसको जोर से खींचो तो पिचक जाता है वो, ठीक है। तो ऐसी नेगेटिव प्रेशर से अगर कोई चीज़ खिंच रही होगी तो उसमें अगर ऐसे करोगे तो क्या होगा, यूं पिचक के ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से जो ये वाला पंप है जो इधर से पुश कर रहा है पॉजिटिव प्रेशर से, वो क्या है, पॉजिटिव प्रेशर का है ये रूट्स जो खींच खींच के ऊपर भेज रहे हैं। रूट्स का काम होता है उसको खींचते जाते हैं और पानी को ऊपर भेजते जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे से एक नेगेटिव पुल है जो इसको यहाँ से पानी को हवा में खींच रहा है। वो क्या होता है, वो होता है, कौन सा पुल होता है उसको याद कर लो, अयान याद कर लो, ट्रांसपिरेशनल पुल, ठीक है। तो ये कैसे कर रहा है, नेगेटिव प्रेशर से खींच रहा है, सक कर रहा है एक तरह। नेगेटिव प्रेशर मतलब सक करना होता है और पॉजिटिव प्रेशर मतलब ब्लो करना, समझ गए। ये हमेशा के लिए याद कर लो, फूकना पॉजिटिव प्रेशर, खींचना नेगेटिव प्रेशर, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया अपना। अब इसके बारे में एक बात हो रही थी, कल जो कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे थे वो ये था कि एक ऐसी पतली सी, मान लो जाइलम की डंडी है, बहुत ही पतली होती है जाइलम, बहुत हल्की, बहुत ही पतली पतली, बहुत पतली पतली पूरे पेड़ में चल रही है, ठीक है। अब इसमें होता है पानी भरा हुआ है, यहाँ पूरे में पानी, पूरे में पानी है, ठीक है। ये नीचे रूट से आ रहा है पानी, ठीक है, यहाँ से ऊपर चढ़ाता जा रहा है पानी। फिर क्या होगा कि ये जो यहाँ पे स्टोमेटा है, कल समझाया था स्टोमेटा,
किडनी शेप्ड ऐसे होते हैं, इनको गार्ड सेल्स बोलते हैं, कल ये बताना भूल गए थे, ठीक है। और इनके बीच की जो ये जगह है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ धूप या बिकॉज ऑफ द सनलाइट यहाँ पे से ये खुला हुआ है, तो यहाँ से पानी क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। अब दो चीजें होती हैं कल जो हम बता रहे थे, कोहिजन और एडहेजन, यहाँ ध्यान देना, ठीक है। तो जो कोहेसिव फोर्स होता है ना, कोहेजन फोर्स मान लो और एडिशन फोर्स मान लो। एडिशन मतलब कोई एडिसिव, कोई भी एडिसिव क्या करता है, दो अलग अलग चीजों को चिपकाता है, ठीक है। जैसे तुमने एडिसिव, जैसे फेविकॉल जो होता है ना, वो एडिसिव होता है, देखा होगा, उस पर लिखा होता है एडिसिव, तो वो क्या करता है, एक पेपर और एक लकड़ी को चिपकवा देता है, ठीक है। तो ऐसी एडिशन मतलब वाटर और एनी अदर सरफेस, इनके बीच में जो चिपकने का फोर्स होगा उसको क्या बोलेंगे, एडिसिव फोर्स, एडिसिव या एडिशन फोर्स। और वाटर चिपकता है, दो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो वाटर के नहीं आपस में भी चिपकते हैं, हमने कल ही बताया था। ऐसे पानी के अंदर उंगली डालो, एक बूंद तुम्हारे इस पे चिपक जाएगी, उस बूंद को वापस पानी पे टच करोगे तो वो अंदर चली जाती है ना तुम्हारे हाथ को छोड़ के, तो उसमें क्या होता है, वो जो पानी से पानी के चिपकने की जो प्रॉपर्टी, उसको क्या बोलते हैं, कोहेसिव। हमेशा याद रखना, देखो एडिशन मतलब दो अलग चीजों को जोड़ रहा है, और कोहेजन मतलब सेम चीज को, तो वाटर प्लस वाटर के बीच की पावर है, ठीक है, समझ गए। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से इवेपोरेशन की वजह से ये वाटर ऊपर उड़ा हवा में, तो इसके पीछे जो इसके पीछे चिपके हुए जो वाटर हैं वो क्या होंगे, कोहेसिव फोर्स की वजह से वो भी ऊपर जाएंगे, तो ये क्या हो गया, एक नेगेटिव पुल खिंच रहा है ऊपर, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल, और ये क्या हेल्प करता है, पानी नीचे से रूट से ऊपर तक चढ़ाने में। समझ में आ गया, आगे समझ में, खत्म हो गई बात। और ये जो स्टोमेटा होता है, ये कहाँ पे होता है, सिर्फ लीव्स में मिलता है। और अगर बहुत ही टेंडर और बहुत छोटे छोटे स्टेम भी हैं, बहुत ही ग्रीन जो स्टेम होती है ना, एकदम बिल्कुल ग्रीन, बिल्कुल इतने से प्लांट की स्टेम होगी, उनमें भी कई बार देखने को मिल जाता है, ठीक है। इनिशियली स्टेम भी थोड़ा बहुत हेल्प करती है, ठीक है। तो ये अपना पूरा का पूरा अभी क्या खत्म हो गया, प्लांट वाला टिश्यू खत्म हो गया। अब अयान तुम जरा ध्यान दे लेना और सोना बंद कर दो, और आज के बाद से दिन में सोना बंद ही कर दो, है ना, वरना फिर इधर आया करोगे तो कुछ समझ में नहीं आया करेगा। चलो तो अब आ गए अपन किस चीज पे, एनिमल। अयान टिश्यूज कैसे बनते हैं, जल्दी बता, जल्दी, अभी पढ़ाया है तुम्हें थोड़ी देर पहले। तो बहुत सारे क्या मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम से बनते हैं। अबे ऑर्गन सिस्टम से नहीं बनते, सबसे पहले क्या था, ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम, उसके अंदर ऑर्गन, उसके अंदर टिश्यू, उसके अंदर सेल। तो किस चीज से बना टिश्यू, सेल से, ठीक है। चलो तो अब एनिमल टिश्यू पे आ गए अपन, अभी प्लांट टिश्यू खत्म हो गया, अब अपन सीधे एनिमल टिश्यू पे आ गए। तो एनिमल टिश्यू, इसमें जो मेन बात की गई है वो कुछ अलग अलग तरह के दिए गए हैं। तो सबसे पहला वाला होगा एपिथेलियल होगा, फिर होगा कनेक्टिव, फिर कनेक्टिव के बाद क्या है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं अपन, ये एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव, मस्कुलर, और ये वाला कौन सा था, नर्वस, ये कौन सा था, है ही नहीं, बस इतना ही है, ठीक। तो कितने हो गए, 4।
ठीक है। तो सबसे पहले अपन एपिथेलियल टिश्यू पे आ गए। तो ये 3 तरह का होता है, ठीक है, मेनली 3 तरह का होता है। स्क्वैमस, स्क्वैमस से मतलब क्या समझ में आ रहा है? स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर तो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। फिर आ गया कौन सा? क्यूबॉइडल। और लास्ट कॉलमनर, ठीक है। तो ये 3 हो गए, ठीक है। तो स्क्वैमस, किसी भी चीज़ को स्क्विश करना क्या होता है? स्क्विश कर दिया, पिचका दिया, चपटा कर दिया, ठीक है। तो स्क्वैमस का मतलब वही है, स्क्विश से आया है, ये मान लो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है, कैसे सेल्स हैं? बिल्कुल चपटे चपटे सेल में, फ्लैट ऐसे दिखते हैं। ये इनका अगर ऊपर से देखोगे, जैसे ये सेल है, ये मान लो सेल है, ऐसे देख रहे हो अगर, तो ऐसे दिखेंगे। ये क्या है? हाँ। और अगर ऐसे करके साइड से दिखाएंगे ऐसे, तो ये इतने चपटे होते हैं कि इनका न्यूक्लियस ऐसे बाहर निकल रहा होता है। समझ गए? समझ में आया? अभी ऐसे देख रहे हैं तो ये, और ऐसे करके देख रहे हैं तो इतने चपटे हैं कि न्यूक्लियस बाहर बल्ज कर रहा है इसका, ठीक है। तो ये हो गए स्क्वैमस एपिथेलियम। क्यूबॉइडल के एपिथेलियम किस शेप का होगा? क्यूबॉइडल शेप का होगा, इसमें भी सब जगह न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और कॉलमनर तुम्हारे हिसाब से कैसा होना चाहिए? कॉलम्स जैसा। सिंपल, याद हो गया ये, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू को याद करने के लिए याद कर लो SCC। क्या ये ठीक है। एपिथेलियल SCC याद हो जाना चाहिए, ठीक है, या SCC। फिर कनेक्टिव में आ जाएंगे। तो कनेक्टिव में एक क्या आएगा? ब्लड। दूसरा ब्लड की 2 कंपोनेंट होते हैं, एक RBC, WBC और प्लेटलेट, ठीक है। लिम्फ भी तुमने सही बोला है। और एक चीज बच गई, बोन जैसी होती है जो, हाँ, कार्टिलेज, ठीक है। और एक और चीज होती है जो अयान में नहीं है, हम में है, तुम में है, तुम में थोड़ी कम है। कौन सा टिश्यू? फैट टिश्यू को बोलते हैं एडिपोस टिश्यू, ठीक है। तो थोड़ा सा कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बड़ा है। मस्कुलर तो ठीक है, सारे मसल्स आ जाएंगे। मसल 3 तरह के होते हैं, किसी को पता है? नहीं, 3 तरह के मसल्स होते हैं। एक तो ये मसल, एक अपना ये मसल है स्केलेटल, जो अपने मूवमेंट में काम आता है। इसको क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं स्केलेटल? क्योंकि स्केलेटन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, सारे बोन्स को मूव करा रहा है स्केलेटल। एक होता है कार्डियक, और एक लास्ट होता है स्मूथ। स्मूथ मसल ऐसे मसल्स होते हैं जो आप सोच के हिला नहीं सकते। सोचो कहाँ होंगे तुम्हारे? हाँ, कहाँ? लंग्स तो तुम सोच के सांस ले रहे हो। दिल तो तुम्हारा कार्डियक मसल हो गया, वो तो अपने आप बीट कर रहा है, उस पर तुम्हारा है ही नहीं। और क्या होते हैं? खाना खाते हो, कहाँ से कहाँ जाता है खाना? ईसोफेगस से गया स्टमक में। स्टमक में क्या होता है? मैकेनिकल मूवमेंट्स होते हैं ना, जो उसको तोड़ता है। तो वो कौन कर रहा है? स्मूथ मसल्स कर रहे हैं। तो क्या तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो कि अब मैं इसका डाइजेशन स्लो कर दूं, अब मैं इसका तेज कर दूं? नहीं कर सकते, सोच के भी नहीं कर सकते ना। तो ऐसे मसल जिन पे अपना कंट्रोल नहीं है, जो दिमाग कंट्रोल कर रहा है लेकिन अपन का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, ठीक है, वो कौन से होते हैं? स्मूथ। कार्डियक पे भी अपना कंट्रोल नहीं है। कार्डियक मसल का एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, इसको समझाने, अभी हम बहुत बेसिक ऊपर चल रहे हैं ताकि सब चीज़ों का तुम्हें एक आइडिया दे दें, ताकि बाद में समझ में आता जाए, ठीक है। तो कार्डियक मसल्स जो होते हैं ना, इसका थोड़ा सा एक चीज़ डिफरेंट होती है। सोचो क्या डिफरेंट है। नॉर्मल तुम्हारे स्केलेटल मसल हैं, तुम फुटबॉल खेले, तुम बॉक्सिंग करे, कुछ भी करे, वो तो चल रहा है, ठीक है, वो तो कोई भी मसल चल सकता है 24/7। 1 मिनट, सही बोल रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन दूसरी चीज़ बता रहे हैं हम। स्केलेटल मसल्स क्या होता है, तुम कोई भी वर्कआउट किया, एक हद के बाद जाके थक जाते हो ना, फिल हो जाता है उनके अंदर लैक्टिक एसिड, तुम्हारे हाथ पैर चलना बंद, थकान होने लगती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि जब अब ये अपने कंट्रोल में है, अपने कंट्रोल में है ना, तो अपन जितना चाहते हैं इसको यूज़ कर लेते हैं, इस पे अपन को रेस्ट नहीं देते। अगर जैसे ऐसा करोगे कि जितनी देर तुम उस मसल को यूज़ करोगे उतना ही अगर रेस्ट दिया बिल्कुल बराबर, तो वो थकेगा ही नहीं कभी, ठीक है। पर अपने ह्यूमन माइंड में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है अभी कि वो ऐसा कर ले खुद से, अपन सोच के नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसकी वजह से अपन इसकी सारे जल्दी क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। पर अगर सोचो तुम्हारा कार्डियक मसल एग्जॉस्ट हो गया तो तुम खुद भी एग्जॉस्ट हो जाओगे, ठीक है। तो कार्डियक मसल कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होता, क्योंकि कार्डियक साइकिल तुम्हारे में दी होगी, आईसीएससी में दी होगी, वो होती है 0.8 सेकेंड में कितना, एक बीट। एक बार हार्ट यूं करके यूं डायस्टोल और सिस्टोल करता है, तो उसमें कितना टाइम लगता है उसको, 0.8 सेकेंड, ठीक है। और इसमें से 0.4 सेकेंड वो रिलैक्स रहता है। समझ में आया? अगर कोई भी मसल 50% रिलैक्स्ड है और सिर्फ 50% कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, 50% ऑफ द टाइम रिलैक्स्ड है और 50% ऑफ द टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो कभी थकेगा ही नहीं ना, ठीक है। तो कार्डियक मसल इसलिए अपना चलता है 50, 60 साल, 70 साल, जब भी जिंदा था, जब तक रहते हैं चलता है, इसलिए खराब नहीं होता। ये तुम 5 मिनट में एग्जॉस्ट कर दो, खत्म, फिर काम करना ही बंद कर देंगे 5 मिनट बाद, ठीक है। और लास्ट में स्मूथ मसल्स ये भी थकते हैं नहीं हैं, ये तो अपन को पता ही नहीं चलता, क्योंकि अपने कंट्रोल में ही नहीं है, ठीक है। इनका ही बहुत कमी काम होता है खाने वाने के, डाइजेशन में, बाकी इस टाइप की चीज़ों में जहाँ तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, वो सब में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक पूरा हो गया। नर्वस सिस्टम का एक अलग ही होता है। नर्वस सिस्टम अगर डीप में जाएंगे तो बहुत है, लेकिन तुम्हें सिर्फ क्या दिया है इसमें, न्यूरॉन दिया है और उसका डायग्राम इंपॉर्टेंट बोला है। और नहीं तो इसमें एएनएस, पीएनएस, फिर इसमें भी फर्दर बहुत सारा है, खैर छोड़ो। एएनएस का मतलब होता है और पीएनएस का मतलब होता है, एएनएस मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक मतलब जो खुद से चल रहा है, वो किसको कंट्रोल करेंगे, स्मूथ मसल्स को। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब जो अपने कंट्रोल में है, वो किसको कंट्रोल करेंगे, समझ में आ गया? तो ये एक पूरा ओवरव्यू हो गया एनिमल टिश्यू का, ठीक है। अब अपन एक एक करके पढ़ेंगे। एक बार वापस जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एपिथेलियल, फिर कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। इसका भी एक जिंगल था, सी मैन, एक्समैन थी ना, वैसे ही अपन ने बनाई सीमैन, ठीक है। इसको वैसे भी याद कर सकते हो, जो तुम इतना फनी लग रहा है, सीमैन टाइप भी, ठीक है। लेकिन अभी इसको अपन सीमैन की तरह याद कर रहे हैं, ठीक है। तो सी से क्या हो गया, कनेक्टिव, एम से मस्कुलर, ई से एपिथेलियल, एन से नर्वस, ठीक है। याद हो गया सीमैन। अभी तुमसे थोड़े दिन बाद पूछेंगे ना सीमेन कहाँ पढ़ा था, तो कुछ याद ही नहीं होगा तुम लोगों को। याद रखना एनिमल टिश्यू में पढ़ा है। एनिमल टिश्यू की क्या जंगल है, सीमेन, हमेशा याद रहना चाहिए अभी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ना है कौन सा टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। चलो, तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमने सबसे पहले बता दिया था। पहला वाला कौन सा है, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। कैसा होता है, चपटा। साइड व्यू, ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये भी इसमें न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये ऐसा रहता है। अब क्या होता है कि ये यूजुअली दो तरह का होता है, स्ट्रेटिफाइड, दो तरह का होता है, लेकिन उसमें भी ये यूजुअली जो होता है ना, ये ऐसे सिंगल लेयर में बहुत कमी से ही मिलेगा। मतलब एक के ऊपर एक ही जमा हुआ मिलता है ये अपन को हमेशा, ऐसे एक के ऊपर एक ही जमे हुए मिलेंगे, ये पूरा ऐसे स्टैक में। तो एक के ऊपर एक जमे हुए होने को, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे 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 ऐसे। अब सब में न्यूक्लियस नहीं बना रहे, इमेजिन कर लो, ठीक है।
तो ये जो एक के ऊपर एक जमा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड मतलब स्टैग्ड एक के ऊपर एक जमा हुआ। ठीक है, तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम हो गया। क्या हो गया ये? ठीक है, अब ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम हो गया। यहाँ पे एक लेयर है, ये इसके नीचे है, तो इसको क्या बोलेंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? इसमें बहुत सारे आर्टरीज और वेन्स और लिम्फ टिश्यूज सब इसमें जुड़े हुए हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन में। तो ये सब इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है, तो तुम इमेजिन करो कि ये तो अब बाय डिफ्यूजन ही जाएगा। डिफ्यूजन अपन ने पढ़ा था, तुम्हें नहीं पढ़ाया, लेकिन डिफ्यूजन समझ गए, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ न्यूट्रिएंट ज़्यादा हैं, यहाँ कम है। ठीक है, बाय डिफ्यूजन जाएगा, लेकिन फिर भी कितना ही जाएगा? 2, 4 लेयर, 5 लेयर तक जा पाएगा। तो आगे की सारी लेयर्स को क्या होगा? खराब हो जाएंगी। खराब क्या होंगी? मर जाएंगी। न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, मर जाएंगी। तो ये जो अपनी स्किन है ना, ये यही है, बहुत सारी लेयर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू बन के ये है कितनी 1-2 mm की बनती है। और इसमें सबसे बाहर की लेयर क्या होती है? डेड। तभी अपन की स्केलिंग होती रहती है पूरे दिन में। कई बार कई ऐसी रिसर्च ने कई सारी ऐसी चीज़ें, जो घर में सबसे ज़्यादा धूल जो मिलती है ना, धूल जो मिलती है उसमें 40 से 60% अपनी खाली होती है। ऊपर की डेड स्किन अपन पूरे टाइम स्ट्रेट करते रहते हैं। कभी धूप में बैठ के ऐसे ऐसे करना तुम्हें दिखेंगे उड़ते हुए अपने डेड स्किन के सेल्स। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये स्ट्रेटिफाइड क्या हो गया? स्क्वामस एपिथेलियम मतलब स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। समझ में आ गया? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अब जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होती है ये 2 तरह की होती है, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। ठीक है, समझ में आ गया? अभी क्या क्या पढ़ लिया अपन ने एपिथेलियल में? सबसे पहला स्क्वामस। स्क्वामस में किस तरह की होती है? सिंगल लेयर बहुत कम जगहों में मिलती है, ऐसा नहीं मिलती नहीं है, पर मिलती है, पर बहुत ही कम जगहों पे। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। केराटिन का मतलब पता है? केराटिन, केराटिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। कई सारे तुमने शैम्पू के एड्स देखे होंगे, उसमें केराटिन होता है। तो केराटिन कहाँ होता है? अपने बालों में केराटिन है। यहाँ पे क्या है? ये नहीं, ये क्या है? पूरा जो स्किन के ऊपर है, बालों जैसा ही एक हार्ड प्रोटीन है जो कि इसके ऊपर पड़ा हुआ है, स्किन के ऊपर। इसको क्या बोलते हैं? केराटिन ही है वो। तो ये कौन सी, ये अपनी स्किन पूरी कैसी हो गई? केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। समझ में आया? सबसे पहले क्या पढ़ा? स्क्वामस एपिथेलियम। फिर क्या पढ़ा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। फिर लास्ट में अपन ने क्या पढ़ लिया? केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, अभी ये जो है ना इतना इंपॉर्टेंट है और किसी की समझ नहीं आता अगर ऐसे ही पढ़ते रहे तो। अभी तुम्हें हर चीज का मतलब पता है। तुम्हें केराटिनाइज्ड का मतलब पता है, मतलब हार्ड हो गई। ठीक है, और तुम्हें क्या पता है? स्ट्रेटिफाइड का मतलब पता है, मतलब एक के ऊपर एक स्टैग्ड। और स्क्वामस एपिथेलियम का मतलब तो पता चल ही गया था वहां पे। ठीक है, और इसमें यही पता चल गया कि तुम्हें ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन तीनों एपिथेलियल टिश्यू में मिलेगी। कौन कौन से? 3 ठीक है, तीनों में बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगी जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ऊपर की तरफ। ठीक है, समझ में आ गया? अब नॉन केराटिनाइज्ड कहाँ है तुम्हारी बॉडी में? जल्दी से बताओ। ऐसी जगह। केराटिनाइज्ड का मतलब हार्ड, रूखा सूखा। ठीक है, रूखा सूखा। अब तुम्हारी कौन सी ऐसी चीज जगहें हैं जो गीली गीली रहती हैं? ठीक है, आंख हो गई एक तुम्हारी। और मुंह से बोलो ना। उसको क्या क्या अभी कौन सी कैविटी पड़ा था? ये माउथ की कैविटी हो गई। ये सब कैसी लाइनिंग है? हाँ, ये सब कैसी लाइनिंग है? तो ये कौन सी हो गई? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, समझ में आ गया? इससे अंदर नहीं जाना, बस इतना काफी है। ठीक है, तो स्क्वामस एपिथेलियम मेनली किस तरह का? कॉल आ रहा है?
बाहर में जाए। ठीक है। तो अपन कहाँ पे थे? स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड समझ में आ गया। स्ट्रैटिफाइड के बाद क्रेटेनाइज और नॉन क्रेटेनाइज समझ में आया। क्रेटेनाइज क्या हो गया? जो भी हार्ड हार्ड दिख रहा है तुम्हें, ये पूरा हार्ड जो दिख रहा है, और जो गीली गीली कैविटीज हैं कई सारी जगहों पे होती हैं। तुम्हारे आई में रहेगी गीली कैविटी, ठीक है, तुम्हारे माउथ में रहेगी, नेजल कैविटी में रहेगी, लड़कियों में वेजाइना में रहेगी, लड़कों में वेजाइना के अलावा, मतलब लड़कों में तो खैर वेजाइना नहीं होता है, लड़कों में इसके अलावा तुम्हारी जो यूरिनल ओपनिंग है वो पूरी अंदर से वैसी होती है, बाहर से क्रेटिनाइज्ड है, अंदर से पूरी वो भी यही वाली है, नॉन क्रेटिनाइज्ड। एनल ओपनिंग वो भी तुम्हारी नॉन क्रेटिनाइज्ड ही होगी। कोई भी ऐसी जगह जहां पे तुम्हें रेगुलर फ्रिक्शन और ये सब हो रहा है ना, वो सब तुम्हारी क्या होगी? और जहां पे तुम्हारा ऐसी चीजें हैं जहां पे तुम्हें म्यूकस से और जितनी भी म्यूकस कैविटीज हैं तुम्हारी, वो सब क्या होंगी? नॉन क्रेटिनाइज्ड। ठीक है, बिल्कुल हमेशा के लिए क्लियर हो गया ये, बिल्कुल सब कुछ बहुत अच्छे से। ठीक है, खत्म हो गया यहाँ पे अपना क्या? स्क्वामस खत्म हो गया। अब स्क्वामस जल्दी से जब तक मिटा रहे हैं रिवाइज करो। क्या क्या था स्क्वामस में? सबसे पहले कैसा होता है स्क्वामस? चपटा होता है। काहे के ऊपर बना होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, दिमाग में ये इमेज रहना चाहिए जो यहाँ बनाई थी, ये हमेशा के लिए फीड होती जाना चाहिए। ठीक है, और क्या होता है? स्ट्रैटिफाइड होता है। फिर स्ट्रैटिफाइड में दो तरह का होता है, एक जो बाहर रहता है जो फ्रिक्शन पे दिख रहा है, और दूसरा जो अंदर होता है। गुड। तो अब पूरा एक बार नाम बोल लो जल्दी से। हाँ हाँ हाँ, और दूसरा स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। इसको यूजुअली क्या लिखते हैं? SSE। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। हमेशा नॉर्मली भी यही लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एग्जाम में मत लिखना, बट याद करने के लिए SSE याद करते हैं। और एक अभी एनिमल टिश्यू की क्या जंगल पढ़ी थी अपन ने? हाँ, सीमेन। ठीक है, तो अब अपन का ये ई तो हो गया कम, नहीं ई तो अभी चल ही रहा है, ई हो पाएगा आज हमें लग रहा है। ठीक है, दूसरा हो गया अपना कौन सा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये यूजुअली कहाँ मिलता है आपको? ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये देखो क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गया, तो यूजुअली तुम्हें ऐसी जगहों पे मिलेगा जो भी तुम्हारे जो भी ग्लैंड्स हैं, जो तुम बोल रहे थे ग्लैंड्स, जो पसीने वसीना निकलता है अपना, या सलाइवा जहाँ से निकल रहा है, ये सब की लाइनिंग काहे की होती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। ये यूजुअली क्या कराते हैं? अलग अलग ग्लैंड्स को अपने अंदर रखते हैं और फिर वहाँ से सिक्रीशंस का लास्ट जल्दी जल्दी कर लेते हैं ना। एक बार किताब देना, इसमें उन्होंने क्या दिया है क्यूबॉइडल के बारे में। हाँ, ऐसा नहीं दिया है इसमें भी कुछ भी। स्क्वामस एपिथेलियम, स्किन विन के बारे में बात करी गई है। किडनी विडनी में होते हैं ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये दिया हुआ है। सिक्रीट वाला हमने बता ही दिया, ग्लैंड्स जो होते हैं वो इसमें ही होते हैं क्यूबॉइडल में। सिक्रीट मतलब तुम सलाइवा सिक्रीट करते हो ना। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है, ऐसे ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इनके बीच में एक ग्लैंड पड़ा हुआ होगा। ठीक है, फिर इनके आसपास तो ये इसमें चीज़ें डलवाते हैं और हेल्प करते हैं, और यहाँ से फिर या तो स्वेट निकल रहा है तुम्हारा, है ना, या सलाइवा निकल रहा है, सलाइवा प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये, या कई बार HCl भी ग्लैंड से ही निकलता है। बहुत सारे एंजाइम्स भी निकलते हैं। HCl मतलब पेट में एसिड निकलता है ना स्टमक में, तो वो यहाँ से निकलता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसके बाद आ जाओ सीधा कॉलमनर एपिथेलियम पे। क्यूबॉइडल का भी सेम शेप होता है, याद रखना। वो क्यूबॉइडल के नीचे क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, याद रखना। ठीक है, वो उन सब में ही होती है। फिर आ गए अपन किस पे? कॉलमनर पे। तो कॉलमनर में क्या हो रहा है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, कॉलम्स। फिर इसमें 90% ऑफ द टाइम क्या होता है? कॉलम के ऊपर एक ऐसी ऐसी चीजें निकली रहती हैं। बाल नहीं, माइक्रोस्कोपिक होता है बहुत ज्यादा। तो इमेजिन करो ये क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं? गुड, सीलिया बोलते हैं इनको। ठीक है, हमेशा याद रखो, इसको सीलिया बोलते हैं। इसका क्या काम होता है? रोइंग मूवमेंट्स करता है। किसी भी चीज को अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो सीलिया काम करेंगे। अब हैं तो ये माइक्रोस्कोपिक, कितना ही काम कर लेंगे। ठीक है, और मान लो कि अब दूसरा सवाल आता है कि ये मिलेंगे कहाँ पे तुमको?
एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये ऐसी एपिथेलियम तुम्हें कहाँ मिलेगी, देखो कहीं भी, जैसे तुम्हारा ये वाला एपिथेलियम हो गया, ये जो अंदर है, ये फूड अपन ने लिया, इसके अंदर अपने यहाँ पे फेरिंग्स होता है एक, ऐसे एक चीज़ और समझ लो हमेशा के लिए, ये नाक है, ये मुंह है, ये ठुड्डी है, ठीक है। तो ये तुम्हारी ओरल कैविटी चली, ठीक है, और ये तुम्हारी नेजल कैविटी है ना, ये ऐसे ही चलती है, कनेक्टेड होती है। ये यूँ चलती है, समझ में आ गया। ऐसा कुछ नहीं है तुम नाक पे पेन डालोगे तो तुम्हारे भेजे में चला जाएगा, कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। तुमने अभी कोविड की टेस्टिंग देखी होगी, कैसे डलता था उसका स्वाब, यूं, ठीक है। तो वो स्वाब यूं डलता था और यहां जाके टच करते थे उसको, ठीक है। तो इस एरिया को क्या बोलते हैं, नेजोफेरिंग्स। इसको क्या बोलेंगे, और इन दोनों के कॉमन जगह क्या बोलेंगे, फेरिंग्स, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, सिर्फ एयर आ रहा है। बहुत हुआ तो कुछ लोग पानी भी खींच लेते हैं यहाँ से, कई बार कुछ लोग होते हैं थोड़े ऐसे, तो बस पानी और एयर ही आ पा रहा है ना यहाँ से। तो इधर क्या होंगे, इधर सीलिया हो सकते हैं मान लो, ठीक है। फिर अभी ये क्या बन गया तुम्हारा, ईसोफेगस। और एक और यहाँ पे क्या होगा, हाँ वॉइस, वो किस में से आती है, अबे ये दो निकले, हाँ ये क्या है तुम्हारे दो लंग, तुम्हारे फेफड़े, ठीक है। तो ये फेफड़ों में क्या जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया के ऊपर एक ऐसी चीज होती है, उसको क्या बोलते हैं, पढ़ा तो होगा बस पता नहीं होगा, एपिग्लॉटिस, ठीक है। चलो छोड़ो, सबको छोड़ो, इतना काम का नहीं है, मेन अपना काम क्या है। अब इसके बाद तुम्हें कहाँ मिलेगा, अब जैसे मान लो कि यहाँ मैंने क्यूबॉइडल एपिथेलियम लगा दी और इसमें सीलिया निकले हुए हैं, ठीक है। तुमने उठाया एक एप्पल खाया, सारी सीलिया को एप्पल अपने साथ लेता हुआ पेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तो हो ही नहीं सकते। ऐसी किन जगहों पे सीलिया होंगे जहाँ पे क्या होगा, मेन मूवमेंट किस चीज़ का होगा, म्यूकस का मूवमेंट होना हो, सलाइवा का मूवमेंट थोड़ा बहुत होना हो, लेकिन वहाँ फूड नहीं जाए, ठीक है। ऐसी जगहों पे तुम्हें सीलिया और क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिल सकती है। तो ऐसी क्या जगह बच गई, या तो नेजल एपिथेलियम हो गई, हाँ। ट्रैकिया में भी, ट्रैकिया तो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, उसके अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रैकिया के अंदर तुम जाओगे, यहाँ पे जो ब्रोंकस में आओगे और लंग्स में जब आओगे, तो वहाँ पे किस दो चीज़ें होती हैं लंग्स में, या तो एयर होगी और या तो म्यूकस होगा, ठीक है। तो इधर पूरा मूवमेंट जो होगा ना म्यूकस का, इधर और इधर और इधर और इधर, वो कौन करेगा पूरे लंग्स में, सीलिया विद कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था स्क्वामस, वो कहाँ था, स्किन विन थी अपनी छोटा मोटा, उसके अलावा थोड़ा बहुत किडनी में मिल जाता है स्क्वामस, थोड़ा बहुत, लेकिन मेनली अपने जितने भी ग्लैंड्स हैं या ऑर्गन्स हैं ना, उनमें कौन सा मिलता है, क्यूबॉइडल, ठीक है। और कॉलमनर ऐसी कैसी जगहों पे मिलता है जहाँ पे म्यूकस या सलाइवा का मूवमेंट कराना, वो मेनली क्या होता है, या तो नेजल होगा और या तो लंग्स के अंदर या उसके आसपास, ठीक है। मेनली यही पढ़ना था। तो ये हो गया तुम्हारा क्या खत्म, ई जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल, ठीक है। तो अब ये अपन कल पढ़ेंगे।